क्या मुंबई वर्सेस सीएसके मैच में बॉल टैंपरिंग हुई थी? मुंबई वाला मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुंबई वर्सेस सीएसके। सीएसके ने एक बार फिर मुंबई को हरा दिया था। बीते 3 साल से मुंबई सीएसके के सामने जीतने में संघर्ष कर रही है और चेन्नई 4 विकेट से मैच जीतती है। नूर अहमद जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, खलील अहमद जो हैं वो जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। खलील रोहित शर्मा को पहले ओवर में आउट कर देते हैं, उसके बाद ही बैक टू बैक विकेट्स निकालते हैं और काफी चर्चा हो जाती है उन सारी चीजों की। लेकिन इस मैच के खत्म होने के बाद एक वीडियो वायरल होता है और जिस वीडियो को लेकर यह चर्चा शुरू होती है, क्या इस मैच में बॉल टैंपरिंग हुई थी? खलील अहमद, ऋतुराज गायकवाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस पर बॉल टैंपरिंग के आरोप लगे और बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो इसको लेकर लड़ भिड़ गए। ये बॉल टैंपरिंग हुई थी नहीं हुई थी इसको लेकर दो नजरिया है, लेकिन क्या हुआ था वो आपको बताते हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखता है कि खलील अहमद जो हैं वो गेंदबाजी करते हुए रुक जाते हैं। इसके बाद वो ऋतुराज गायकवाड़ के पास जाते हैं, कुछ कहते हैं, फिर खलील कुछ निकालते हैं, ऋतुराज को दे देते हैं। ऋतुराज भी उसको लेते हैं और जेब में रख लेते हैं। अब क्योंकि ये चीज बहुत छोटी थी इसलिए समझ में नहीं आया कि ये था क्या, लेकिन सोशल मीडिया पर यहीं से बॉल टैंपरिंग के आरोप जो है वो लगने शुरू हो गए, बहुत ज्यादा लगने शुरू हो गए और बहुत सारी चर्चा शुरू हो गई कि क्या सीएसके ने ऐसा किया। अब क्योंकि सीएसके 2 साल बैन भी थी तो सीएसके की हिस्ट्री को उठाकर बहुत सारी बातें शुरू हो गई कि यार देखो पहले भी किया था, ऐसा रहा, ये रहा, वो रहा, ऐसा वैसा, बहुत सारी चीजें। बॉल टैंपरिंग दरअसल क्रिकेट में अपराध है। जब भी बॉल टैंपरिंग का मतलब है कोई गेंद से छेड़खानी करता है तो उसे बॉल टैंपरिंग कहते हैं। बॉल टैंपरिंग का असर यह था कि एक जमाने में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरून बेनक्राफ्ट को बॉल टैंपरिंग के आरोप में सजा सुनाई गई थी। सैंड पेपर गेट कांड से बहुत मशहूर है और इन पर बैन लगा दिया गया था। चेन्नई पर भी क्योंकि पहले बैन लगा है, 2016 2017 बैन लगी थी। चेन्नई पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे। चेन्नई की टीम ने 5 खिताब जीते हैं, 2023 में लास्ट टाइम जीता था, तो उन पर ये आरोप लगने लगे और ये सारी बातें बढ़ने लगी। चेन्नई ने 4 विकेट से मैच जीता था, खलील 3 विकेट निकालते हैं और इसी में बॉल टैंपरिंग कहानी आई। अब खलील क्योंकि पहला ओवर डाले थे, चौथी बॉल पर रोहित शर्मा को आउट किया था, इसलिए सारी बातें आने लगी। हालांकि चेन्नई के फैंस से कहना है कि भाई कोई भी क्रिकेटर पहले ओवर में बॉल टैंपरिंग क्यों करेगा, मतलब कोई लॉजिक है इस बात का। चेन्नई की तरफ से ऐसा आ रहा है कि बॉल टैंपरिंग का आरोप पहले ओवर में लगाने कोई लॉजिक नहीं है, ये सारी बातें बनाई जा रही क्योंकि वो चेन्नई है। कई और का भी कहना है कि हाथों में पहनने वाले कुछ सामान होते हैं जिसे खलील ने निकालकर दिया था क्योंकि वो गिर ना जाए, जिसे ऋतुराज ने जेब में रख लिया था। ये भी बातें चेन्नई की तरफ से आ रही है कि ये सारी बातें चल रही हैं। कईयों ने कहा उसको फिंगर रिंग शायद कहते हैं कि फिंगर रिंग जो है वो निकाली थी और उसे फिंगर से निकालकर उन्हें लगा कि जेब में रखना था, तो लगा कि जेब में रखने से अच्छा है कि उसे कैप्टन को देते हैं। ये चेन्नई की तरफ से आ रहा है कि वो सैंड पेपर नहीं है, बट इसकी चर्चा बहुत तेज हो गई है, बहुत 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 ज्यादा तेज हो गई है। कुछ क्रिकेट के एक्सपर्ट बन के बता रहे थे कि भैया टैंपरिंग जो है वो नई बॉल में करेंगे तो बॉलिंग टीम को नुकसान दे देगा। ये सारी बातें आ रही है, लेकिन पहले मैच में चर्चा होना कि यार बॉल टैंपरिंग हुई काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन क्योंकि चेन्नई का नाम 2 बार बैन हुई टीम में रहा है इसलिए बहुत 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 ज्यादा इसकी चर्चा शुरू हो गई है। खलील अहमद क्योंकि इसमें इन्वॉल्व थे और खलील ने 3 विकेट निकाले थे इंपॉर्टेंट, इसलिए इसकी चर्चा और बड़ी हो गई है। लेकिन सीएसके फैंस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो फिंगर प्रोटेक्टर था जो निकाला था, ऋतुराज ने रखा और उसके बाद ये सारा आरोप लग गया। अब क्योंकि आरसीबी से अगला मैच है इसलिए सीएसके वाले कह रहे हैं कि आरसीबी वालों ने ऐसे आरोप लगा दिए। क्या सही क्या गलत पता नहीं, बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये चर्चा हुई। आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर टेक? वो फिंगर ग्रिप थी या जो र्यूमर उठा ले गए हैं उनमें कोई सच्चाई हो सकती है? व्हाट्स योर टेक?